चलिए, तो समझ में आ गया होगा सबको। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई d1 इंटू d2। परिमाप इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू साइड। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला जो हमारा होता है वो है आपका समलम चतुर्भुज। ठीक है, समलम चतुर्भुज भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दिया भी है। ठीक है, हाँ, एक ठोक नहीं दिए क्या जी? चलो छोड़ो, यहाँ बता देते हैं, है ना। छूट गया लग रहा है टाइप होने के लिए। तो अगला है हमारा ट्रेपिज्म। ठीक, जिसको हम समलम चतुर्भुज कहते हैं, जो इस तरह से बनता है। एक बार, हाँ, एक तरफ का ना। ठीक है, जैसे आपके स्क्वायर बन रहा है समझ लो, तो हम उसमें क्या करेंगे, एक तरफ को एक तरफ छोटा रहेगा, एक तरफ क्या रहता है हमारा ऐसे फैला रहता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ट्रेपिज्म या समलम चतुर्भुज। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो रेखा होता है, ये जो भुजा होती है, ये सामने वाले भुजा की क्या होती है जी, पैरेलल होती है। क्या होती है, पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है समांतर होता है। ठीक, समान अंतर में रहता है। ठीक, और ये जितना रहेगा वो भी इतने भुजा रहेंगे, लेकिन ये और ये जो है आपस में इंटरसेक्ट रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे को कभी भी काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा ये जो भुजा है, मान लीजिए ए और ये जो बी है, तो ए और बी हमारे क्या है, समांतर भुजाएं होती हैं। और एच इनके बीच की दूरी होगी। जैसे आपका यहाँ से अगर मैं खींच दूं, तो यहाँ जो आएगा वो डिफरेंट, वो आपका एच है, यही हाइट रहेगा इसका। यहाँ से भी खींच देंगे तो ये भी आपका हाइट बनेगा। ठीक है, तो समलम चतुर्भुज में आ गया समझ में कि आमने सामने की भुजा क्या होंगी, और ये दो असमांतर भुजाएं होते हैं, लेकिन ये असमांतर भुजाओं का योग और ये सब उसके क्या कहलाएंगे, परिमाप कहलाएंगे। परिमाप के लिए भी इसमें वही रहेगा कि सभी भुजाओं का क्या कर दो, योग कर दो। ये 5 का है तो ये भी 5 का रहेगा, और ये आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन ये आपका लंबा हो सकता है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि एक तरफ का सकरा भाग रहेगा और एक तरफ का फैला हुआ भाग रहेगा, तो उसे हम ट्रेपिज्म कहेंगे, समलम चतुर्भुज कहते हैं। इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म या ट्रेपिजियम ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, 1/2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी इंटू एच करना है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो आपका ये ए प्लस बी क्या है आपका, तो ये ऊपर का भुजा, समांतर भुजाएं को जोड़ना है, ये ऊपर वाली भुजा और ये नीचे वाली भुजा, इन दोनों को जोड़ देना है। और जो भी हमारे पास हाइट रहेंगे उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट टाइम उसे 2 से भाग कर देना है। ठीक, या फार्मूला में पढ़ेंगे तो 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अर्ध परिमाप निकाल के हाइट से गुणा कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, अर्ध परिमाप मतलब आमने सामने की भुजा का योग का आधा गुणा ऊंचाई करना है। ठीक है, परिमाप तो वही है, सभी भुजाओं को जोड़ना है, वो आपका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, वर्ग और आयत को हम लोग पढ़ लिए हैं। एक इसमें और बात करते हैं थोड़ा सा, वो है आपका क्या, पतंग। ठीक है, काइट, जो कि दिखता हल्का सा क्या है आपका, रोम्बस की तरह है, लेकिन वो रोम्बस नहीं है। ठीक है, तो क्या है हमारा, पतंग ही बोलेंगे इसको। एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, काइट कहते हैं, पतंग कहते हैं। विकर्ण एक के दूसरे पर लंब होते हैं, एक का दूसरे पर क्या होता है आपका, लंब होता है। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। जैसे ये आपका एक विकर्ण यहाँ से जाएगा तो एक विकर्ण यहाँ से जाएगा, तो इसको क्या करता है, वो बराबर काट देता है। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, परंतु एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल सी है। ठीक है, एंगल बी का मान देखो, यहाँ पर जो एंगल बी होगा वो आपका एंगल डी के बराबर तो हो रहा है, लेकिन एंगल ए का जो वैल्यू होगा वो एंगल सी के इक्वल में नहीं होगा बोल रहा है। इस चीज को इसमें याद रखना है, इसलिए इसको रोम्बस नहीं कहा गया है, इसे अलग से पतंग या फिर काइट कहा जाता है। ठीक है, बन जाएगा। बस इतना ही जानना है इसको, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ,
एक सामान्य चीज और बता देते हैं, यदि आपको किसी भी सामान्य चतुर्भुज का एक विकर्ण और उस पर डाले गए लंब, ठीक है, हाइट पता हो, तो आप क्षेत्रफल के लिए आप एक फार्मूला यूज कर सकते हैं। वो है आपका 1/2 मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई H1 प्लस H2, ठीक है। तब भी आपका एक क्या है, आपका किसी भी का सामान्य चतुर्भुज का एक विकर्ण आपका क्या हो गया, डी डायगोनल, और उस पर जो डाले गए लंब जैसे हाइट 1 हाइट 2 वो आपको पता है, तो आप दोनों को उसमें रख सकते हैं। जैसे आपका मान लीजिए अभी हम पढ़ रहे थे यहाँ पर इस वाले में, है ना, तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर हाइट निकलेगा, यहाँ पर इसका हाइट निकलेगा, तभी ये दोनों बराबर होंगे, ठीक। चाहे आपका रोम्बस में हो, चाहे इसमें हो, आपका यहाँ पर से तो ये हाइट निकल रहा है, ठीक है। और आपको एक डायगोनल पता है, तो इस डी को लगा लो और H1 प्लस H2 कर दो, तब भी आपको उसका फार्मूला उसका क्या है, एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर से हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस चित्र में आपको बताना है कि एक उत्तल चतुर्भुज होता है, उसमें कितने विकर्ण हैं। मान लीजिए कौन सा वाला जी, ये वाला ना, हाँ हाँ यही है, देखो ना, 1/2 मल्टीप्लाई डी इंटू H1 प्लस H2। ठीक। अगला देखिए विकर्णों का फार्मूला, है ना, एन भुजाओं के बहुभुज में विकर्णों की संख्या, तो एन इंटू एन माइनस 1/2 माइनस एन लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट विकर्णों की संख्या निकालना है तो एन इंटू एन माइनस 3/2 लगा सकते हैं, ठीक। आप इस फार्मूला से बनाएंगे तभी वो आपका आंसर आएगा। जैसे इसी का सॉल्यूशन करेंगे तो 2 1 जा 2n होएगा, और यहाँ पर 1 - 2, तो यहाँ पर गया हो -3n, ठीक है। और सबके बटे में तो 2 रहेगा ही, n इंटू है ही, तो इसे क्या करेंगे, n इंटू n-3 कर दो, और अपान में क्या कर दो जी, 2 कर दो, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली ये फार्मूला भी लगा करके इसमें बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे इस वाले में कितने भुजाएं हैं, 4 भुजा है, तो 4 × 4 - 3 बटे में आ गया आपका 2, 2 दूनी 4, 4 में 3 घटाएंगे तो 1, तो यहाँ पर कितने विकर्ण होंगे, 2 विकर्ण होंगे, ठीक। यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो ये आपका बेसिक फार्मूला ये होता है, और हमारा ट्रिकी फार्मूला ये होता है, इसको भी लगाएंगे तो बन जाएगा n इंटू एन माइनस 3/2, टोटल विकर्णों की संख्या। एक यहाँ से मिल रहा है एक विकर्ण, एक यहाँ से मिल रहा है दूसरा विकर्ण, ठीक है। अगला देखिए, एक सम षटभुज में भुजाओं की संख्या अगर 6 है, मान लीजिए यहाँ पर 6 भुजा वाले, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इसमें विकर्णों की संख्या क्या होगा, तो वो भी यहाँ पर लग के बना सकते हैं, या फिर डायरेक्टली 6 × 6 - 3 कर दो, बटे में 2 कर दो, 2 तिया 6 होगा, यहाँ पर 3 होगा, 3 तिया 9 विकर्ण इसमें बनेंगे। अब यहाँ पर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक। तो 9 विकर्ण ऐसे गिनने से पता चल रहा है, लेकिन इसके बाद का तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए फार्मूला याद रखिएगा, n इंटू एन माइनस 3/2 विकर्णों की संख्या। अब यहाँ पर भी बना सकते हैं विकर्ण, सरल है ये, ठीक है। उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों के मापों का योगफल क्या होता है, 360 डिग्री, ठीक। आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री, किसका, चतुर्भुज का। तो अब इसके लिए फार्मूला क्या करेंगे आप लोग, इसमें 2 पेयर बन रहे हैं जी, ठीक है, एक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और एक यहाँ से यहाँ तक, तो 2 एडजेसेंट एंगल का योग क्या होता है, 180 डिग्री, और यहाँ पर 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल बन रहा है। एडजेसेंट एंगल मतलब होता है कि ऐसा कोण जिसकी एक भुजा, ठीक है, क्या चीज, जिसकी एक भुजा जो है दोनों के लिए काम आता हो। जैसे मान लो हमारा यहाँ पर एक रेखा खींच दिए, हमने यहाँ पर एक और, यहाँ पर मान लीजिए कि त्रिभुज बना दिए, उसके बाद इस भुजा को हम यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा भुजा बन रहा है, ये वाला और ये वाला, तो ये जो भुजा आ रहा है, यहाँ लाइन खींचेंगे तो इस वाले के लिए भी वो भुजा काम करेगा, एक यहाँ से कोण और एक यहाँ से ऊपर की ओर। ये जो भुजा है हमारा कॉमन हो रहा है दोनों के लिए,
तो जहां पर भी कॉमन आर्म आते हैं, एक ही भुजा कॉमन उभयनिष्ठ होता है, तो उस पर बनने वाले कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। और इसमें 2 पेयर बनेंगे, एक इधर से इधर के लिए और एक इधर से इधर के लिए। ठीक है, तो दोनों का पेयर क्या होगा? 360 डिग्री का। ठीक है, तो समझ जाइए कि चतुर्भुज के क्या है, सभी कोणों का योग कितना होगा जी? 360 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब देखो क्या है, इसको तो पढ़ लिए हैं, हो गया है। इसमें देखिए एक आकृति दिया है, भुजा लिखा है 3, इसमें कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। चतुर्भुज में क्या होता है? एक कोण तो 180 का होता है, लेकिन चारों कोणों का योग कितना होएगा? 360 डिग्री। पंचभुज में 5 कोण होते हैं। ठीक है, अगर 18 तिया क्या करोगे? 54, तो ये कितना आएगा? कितना आएगा जी? 540 डिग्री। आगे नहीं लिख पाए इसमें। ठीक है, 18 चौक 72, 720 डिग्री का। ठीक है, 6 भुजा वाले में 720 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ओके हो जाएगा। कह रहे तो सरल है। हाँ, ये देखिए, निम्नलिखित आकृतियों में एक्स का मान ज्ञात करना है। इस कोण में एक्स का वैल्यू क्या होगा बताओ? बताइए कितना आएगा एक्स का कोण? 60। कैसे आएगा जी? देखो एक बात करते हैं, यहां पर कितना डिग्री का कोण बने? तो कितना डिग्री का कोण बने? ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है? ये जो कोण बना है 90 डिग्री का बना है ना, तो इसके पीछे वाले में भी कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा जी। अब जानते हैं कि हम चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तो हमारे पास 1 2 3 कोण आ गए, तीनों को जोड़ दीजिए। 9 7 16, 160 हो गया। 160 में 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 220 डिग्री। कितना आ गया जी? 220 डिग्री। तो इसे माइनस कर दीजिए, किसका निकल जाएगा? एक्स का। तो कितना आ गया? 140 डिग्री। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगा? 140 डिग्री होगा। करेक्ट। अब एक और चीज बताते हैं, आपको पहले भी बताए हैं, खैर एक बार, अब खैर कई लोग नए नए जुड़े हैं, कि जब भी कोई एक क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल होता है। क्या होता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसका मतलब रैखिक युग्म। ठीक, कोण, रैखिक युग्म कोण। तो रैखिक युग्म कोण का क्या अर्थ होता है? कि एक रेखा में बनने वाले एक वर्टेक्स से या परपेंडिकुलर लाइन से जितने भी कोण बन जाएंगे, उन सब कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये 90 का है तो ये भी 90 ही बनेगा, तब जाके वो 180 बनेगा। तो एक चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, एक 100 है, 70 है, 60 है और एक 90 है। तो चारों को जोड़ने से 360 आएगा। 3 ठो को जोड़ लिए 220 हो गया। तो चौथा कोण 140 डिग्री का होगा जी। ठीक है, चलिए ये तो प्रश्न हो गया, मान के चलिए कि अंदर का आप बता देंगे, एकदम सिंपल हो गया है ना। आप ये बताओ कि इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना डिग्री का बनेगा? एक ठो का नहीं है। अगर हम लोग मान लीजिए इसमें एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक ठो बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। तो इस तरह से 4 कोण है, तो 4 ठो बनेंगे। तो चारों एक्सटीरियर एंगल को जब जोड़ लेंगे तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो शुरू में ही आपको बता दिए हैं क्या, कि बहुभुज के बाहर में जो कोण बनेंगे उसके सभी कोणों का योग क्या होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, याद कर लीजिए। द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है,
360 डिग्री होगा। ओके, अब एक इस आकृति में भी हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे क्या कि ये एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा और ये पांच भुजा। ठीक, अब ये पांच भुजा वाला क्या है, हमारी आकृति है। तो पांच भुजा वाला आकृति के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, तो फॉर्मूला लगा लीजिएगा, n माइनस क्या होता है आपका 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, है ना। तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 540 डिग्री। 540 आ गया जी। अब देखिए 540 तो पता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारा एक 70 डिग्री का कोण बना है और यहाँ पर जो बना है, तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये 60 का है और यहाँ पर कितना का बनेगा। तो जानते हैं कि क्या, एक लेनियर पेयर ऑफ एंगल 180 डिग्री का होता है। ये 70 डिग्री बन चुका है, तो यहाँ पर कितना का बनेगा, 110 का, तब जाके 180 होगा। ये 60 का है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 120 का, तब जाके 180 होएगा। तो आपको देखिए कितने एंगल मिल गए, दो ठो एंगल एक्स वाले, एक ठो एंगल 110 का, एक ठो एंगल 120 का और एक ठो एंगल 30 का। ठीक, तो पांचों एंगल पता चल गया। क्या क्या, एक 120 का, एक 110 का, एक 30 का और दो ठो एक से एक्स का। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो 2x हो गया। 120 प्लस 110 प्लस 30 डिग्री मिलाकर कितना आ जाएगा, 260 डिग्री। अब ये प्लस में जाकर क्या करेगा, माइनस। 540 में 260 माइनस करोगे तो बच गया आपका 280। 280 को हम जब भाग करेंगे तो कितना का आ गया, 140। तो x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 140 डिग्री। ठीक है, बस याद क्या करना है हमको, ये लाइनियर पेयर ऑफ या लीनियर पेयर ऑफ एंगल को याद करके रखना है कि एक रेखा में बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब एक रेखा चाहे हमारा वैसा हो, इसमें और निकाल दो और निकाल दो और निकाल दो, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, बन जाएगा। चलो एक और देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, x प्लस वाई प्लस डब्लू का ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये x, ये y और ये w का, ये तीन ठो का ज्ञात करना है। और इसमें भी बोला है दूसरा प्रश्न, एक्स वाई जेड प्लस डब्लू को ज्ञात कीजिए, मतलब चारों को ज्ञात करना है। तो चारों का तो एकदम सरल है। क्या सरल है कि भाई चारों, जो ये बाह्य एंगल है ना भाई, एक्सटीरियर एंगल है, बाहर बन रहा है, तो बाहर में बनने वाले कोणों का योग क्या होता है, पहले बता दिया, 360 डिग्री होता है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू का मान कितना होगा, 360 डिग्री का होगा। ठीक, इसमें कोई दो मत नहीं है ना। अब हम बात करेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों, पहले अंदर को बात कर लो, 60 80 120, ये चौथा कोण हमारा बचा हुआ है। ठीक है, ये चौथा कोण हमारा बचा है, मतलब ये चौथा कोण कितने का होएगा, तो इन तीनों को जोड़ दो और 360 में माइनस कर दो, क्योंकि बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स विल बी 360 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर तीन ठो एंगल हमको पता है, 60 का, 80 का और 120 का। तो और उसमें एक ठो एंगल नहीं पता है, उसको n रख दो। अब बराबर में आएगा 360 डिग्री, सबको जोड़ दिया तो 260 आया, फिर माइनस करेंगे तो 100 आ गया। तो n की जो वैल्यू है कितना आ गया, तो ये हमारा 100 का है। ठीक है, कितना डिग्री का हो गया, 100 डिग्री का। अब क्या होता है हमारा, मैं बता दिया हूं कि रैखिक युग्म को, हाँ, तो W का मान कितना आ गया, 80 डिग्री। और ये 120 का है तो x का मान कितना आएगा, 60 डिग्री। अब ये 80 का है तो इसका मान कितना आएगा, 100 डिग्री। और ये अगर हमारे 60 डिग्री का है तो इसका मान कितना आएगा यहाँ पर का, 120 डिग्री। करेक्ट, ठीक है। अब सबको जोड़ दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू। तो x का जो वैल्यू है आपका कितना आया है, 60 डिग्री आया है। y का जो वैल्यू है वो आपका कितना आया है, 100 डिग्री आया है। और z का जो वैल्यू है 120 आया है। और w का जो आया है वो 80 डिग्री आया है। सबको जोड़ के देखते हैं, 100 और 100 200 हो गया। और
इसमें का 20, इसमें का 100, 300 हो गया, और ये 60 मिलाएंगे तो कितना आया, 360 डिग्री। तो दूसरे प्रश्न का समझ में आ गया है। अब हमें बोला है कि पहले प्रश्न में x प्लस वाई प्लस डब्लू, तो x का जो वैल्यू लाए थे हम लोग 60 डिग्री, y का जो वैल्यू लाए थे हम लोग 100 डिग्री, और w का जो वैल्यू लाए हैं कितना, 80 डिग्री। अब इन सबको जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 8 से 14 240 डिग्री। ठीक, कितना आएगा, 240 डिग्री। ठीक है, बन जाएगा, बनेगा जी। हम्म, चलो इसको आप लोग देख के बताओ इसका कितना आएगा। एक्स का वैल्यू ज्ञात करिए। चलिए 1 मिनट समय। 110 का। चलो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये देखो, ये आपका लिनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है। ये 50 का है, मतलब ये कितना का बनेगा, 100 का। ये 110 का, ये भी लाइनियर पेयर बनाएगा, तो 110 का है, मतलब ये कितना का बनेगा, 70 का। ठीक है, ये 90 का है, मतलब ये 90 ही बनाएगा। तो 100 प्लस 90 प्लस 70, तो 100, 190 और 70, 260। ठीक है, कितना बन गया, 260। अब 360 में 260 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100 डिग्री। तो ये कितने का बनेगा, 100 डिग्री का। ठीक है जी, क्योंकि 100 100 200 और ये 360, तो चतुर्भुज बन रहा है। अंदर में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये आ गया। अब ये यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बना रहा है इसके साथ, लेकिन ये लाइनियर पेयर ऑफ एंगल ही है। तो 100 प्लस क्या करें कि 100 कितना आ जाए हमारा, 180 डिग्री आ जाए। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 80 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो दिया है इसमें कुछ त्रुटि लग रहा है ना, 90 50, अच्छा सॉरी सॉरी, हम लोगों से एक त्रुटि हो गया है। ठीक है, हाँ ये हम लोग यहाँ पर गलत कर डाले हैं, 50 का है तो ये 130 का बनेगा। ठीक है, ये 130 का बनेगा, ये गलत हो गया था। ये आपका 70 का है, ये आपका 90 का है। नहीं नहीं, एक ही तो बताना है, ये यहाँ पर त्रुटि हो गया था कि 150 बनाए है ना, इसको हम लोग 100 ले लिए थे, तो गलत हो गया जी। ये 130 का बनेगा, क्योंकि लाइनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर 50 में 130 जोड़ेंगे तब तो 180 होएगा। अब इनको जोड़िए, तो 9 3 12 220, और 70 290, 220 और 70 290 हो गया। अब 360 में माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना डिग्री का आएगा, 70 डिग्री का। ठीक है, तो 70 डिग्री ये है, तो 110 डिग्री का ये होगा। ठीक है, अब सही है, 110 डिग्री सही है। ठीक है, हाँ आ जाएगा ना। हाँ वही, उसको बाद में बताएंगे। हम लोग क्या है ना, दोनों को समझा रहे हैं। ठीक है, इसलिए है। अब क्या आता है कि हमारा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल, और वो भी क्या है, एक्सटीरियर का है ना। तो क्या है आपका, 360 होता है, तो 110 50 और 90 प्लस एक्स। ठीक है, 110 50 प्लस 90 और प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, 360 डिग्री। इतने को जोड़ देंगे, कितना होगा, एक तो हो गया आपका 160, और 9 5 14 240। ठीक है, अब 240 हो गया, नहीं 250। ठीक है जी, 9 6 15 होता है, 250 डिग्री का, प्लस एक्स है इज इक्वल टू 360 होएगा। तो 250 उधर जाकर माइनस करने से क्या आएगा आपका, एक्स का वैल्यू 110 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं, ये भी है आपका, दोनों आपके पास है। आपको जो सरल लगता है आप उसको बनाइएगा। ठीक है।
एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री का है। देख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक समबाहुभुज है, ठीक, कितने भुजा का है नहीं पता, लेकिन उसका जो बाह्य कोण होता है वो कितना डिग्री का है, एक ठो कोण 45 डिग्री का है। तो हम जानते हैं कि बाह्य कोण कितने कोण का होता है, चारों का, चारों पांचों जितना भी रहेगा 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री को क्या करोगे, 45 डिग्री से भाग कर दो, तो कितना होगा, 45 अट्ठे, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 4 36, तो उसके भुजा कितने हो जाएंगे जी, 8। ठीक है, कितना भुजा वाला है, 8 भुजा वाला है। करेक्ट। बाह्य कोणों का योग बटे बाह्य कोण का माप। ठीक, नंबर ऑफ साइड्स आपका निकल जाएगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का बनता है, सबका कोण मिला करके 360 का, उसे एक कोण से आप क्या कर दो, भाग कर दो। ठीक, जो आंसर आएगा वो आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ साइड्स होंगे। ठीक है जी। ओके ना। चलिए, इधर का मैं क्वेश्चन आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप बना के देखिएगा, क्योंकि इसमें तो अब वैसे ही क्वेश्चन है, सब एक दूसरे के रिलेटेड है। एक्स का वैल्यू निकालो, एक्सटीरियर का वैल्यू निकालो, ठीक है, इंटीरियर का वैल्यू निकालो, n-2 है, आपका विकर्णों की संख्या है, वही सबको आपको निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला आपका वही रहेंगे, सब आपको उसमें अंदर में से फिट करिएगा। और जो फार्मूला बताया हूँ किसका, एरिया वाला का, है ना। ठीक है, जैसे आपका समलम चतुर्भुज का, उस सबको भी इसमें आपको लगा करके देखना है, बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो उसको फिर से बताएंगे, है ना। इससे मैं आपको कल एरिया वाले क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है, या आपको पहले भेज देता हूँ, आप बना के देखिए, उसके बाद जो नहीं समझ में आएगा उसको फिर पूछिएगा। ठीक है। हाँ, बताइए कहाँ पर है।